नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे सांबा से। बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर पिछले 24 घंटे में दूसरा मामला लगातार पशु तस्करी के हवाले से सामने आया है। सांबा में 24 घंटे में पशु तस्करी की दूसरी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। आज फिर घगवाल नाके पर मवेशियों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है और पुलिस ने ट्रक से 19 मवेशियों को आजाद करवा दिया है। ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कल भी इसी तरह से खबर देखने को मिली थी, जहां पर मवेशियों को बरामद किया गया था, लेकिन अब आप देखिए पिछले 24 घंटे में ये दूसरी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर पशु तस्करी का मामला देखने को मिला है। सांबा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई, क्योंकि 19 मवेशियों को आजाद करवा दिया गया है और मवेशियों से भरा हुआ ट्रक यहां पर पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन सवाल यहां यह बन रहा है कि आखिर प्रवेश द्वार लखनपुर को क्रॉस कर ये ट्रक किस तरह से घगवाल इलाके तक पहुंच गया। और उसके बाद बड़ी खबर जो है वो अपडेट के हवाले से देखी जाए तो जाहिर तरीके से ऋषि खजूरिया हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं और इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि कल भी इसी तरह से पशु तस्करी का मामला सामने आया था और आज फिर से। तो ऋषि, जिस तरह से कल भी एक सफलता हाथ लगी थी, लेकिन आज फिर से एक और ट्रक यहां पर बरामद हो गया है। सवाल यहां पर यह है कि प्रवेश द्वार को लांघकर ये घगवाल इलाके तक पहुंचते हैं, पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और पहले इस पर चेकिंग क्यों नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल आशा, आपको बता दूं पिछले 24 घंटे में ये दूसरा जो प्रयास है बवाइन स्मगलिंग का, इसे विफल किया है जिला पुलिस सांबा ने। और जिस तरह से आपने कहा कि लखनपुर में किस तरह से चेकिंग की जा रही है, तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि एक बड़ा सवालिया निशान लगता है वो नजर आ रहा है कि अगर लखनपुर हमारा जो जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार है, वहां पर जो बड़े बड़े दावे चेकिंग के किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कई स्मगलिंग की गाड़ियां, फिर ऐसा लगता है कि कई और इससे पहले गाड़ियां जा चुकी हैं, उसकी कोई जांच नहीं हुई है, बिना जांच के ये गाड़ियां आगे तक भेज दी जाती हैं। शायद यहां पर एक चेक रखने की जरूरत है, बड़े स्तर पर इंटरवीन करने की जरूरत है पुलिस के आला अधिकारियों को, कि आखिर जो वहां पर अधिकारी काम कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्यों ये गाड़ियां निकलकर आगे तक चली जाती हैं। और जब पुलिस को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है कि पर्टिकुलर नंबर की गाड़ी फलानी जगह से आई है और वो उस गाड़ी की अगर बात करें तो वो कश्मीर घाटी की ओर जाएगी, तो रास्ते में फिर नाका पॉइंट्स पर इन गाड़ियों को रोका जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों जो प्रवेश द्वार है वहां पर गाड़ियां नहीं रोकी जाती। और धड़ल्ले से जो इलीगल तरीके की ये जो बोवाइन स्मगलिंग की जा रही है, जिसमें मवेशियों की जान जोखिम में डाली जाती है, यानी उनकी जिंदगी दांव पर लगाई जाती है और उन्हें इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और कल भी आपने देखा कि कल जिस तरह से ट्रक जिला पुलिस सांबा ने पकड़ा, उसमें बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने पुलिस का नाका देखा, वो गाड़ी आगे तक जाती है, फिर उन्हें पता था कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, लेकिन वो गाड़ी वहां पर रोककर जो स्मगलर थे वो वहां से भाग जाते हैं। पुलिस 19 मवेशियों को बचाती है और आज भी 19 मवेशियों को बचाया गया है घगवाल पुलिस टीम द्वारा। और ये गाड़ी भी लगातार आगे बढ़ रही थी और पुलिस ने इसे चेज करने का प्रयास किया और चेज करने में कामयाबी हाथ लगी। चालक और सहचालक को पकड़ा गया कि आज वो भी यहां से फरार हो गए ऋषि? देखिए, आज जो है वो चालक इनके हत्थे चढ़ गया, पुलिस के हत्थे, और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया और उससे ये भी पूछा जाएगा कि आखिर कहां से जो पूरा बोवाइन का जो जखीरा लाया जाता है, आखिर किस जगह से लाया जाता है, जो धड़ल्ले से लगातार जम्मू कश्मीर यूटी में कई अलग अलग गाड़ियां जो वो एंटर करती है कश्मीर घाटी की ओर जाती हैं। और आशा, आपने कल भी देखा कि एक सोशल मीडिया पर एक फुटेज वायरल हो रही थी जो नगरोटा टोल प्लाजा के सामने आई है। वहां पर एक पशु तस्करी वाली गाड़ी वो पुलिस के ऊपर चढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो धड़ल्ले से इलीगल गोरख धंधा चल रहा है, इसके ऊपर लगाम लगाने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं दाद दूंगा कि पुलिस को जब भी इत्तला मिली है, ऐसा तो नहीं है कि पशु तस्करी के मामले के साथ साथ ड्रग्स के भी मामले लगातार सामने आने को देखे जा सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से वो चालक की तरफ से हरकत की गई है, तो इस तरह का काम हमेशा इंसान नशे में ही करता है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी आप ने सही बात की है, क्योंकि मैं इसमें स्मगलिंग का थोड़ा सा और एंगल जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से पशु तस्करी के प्रयास किए जा रहे हैं, लखनपुर में गाड़ियां नहीं रोकी जा रही, तो इससे पहले स्मगलिंग की कई गाड़ियां यहां से निकल चुकी होंगी, चाहे वो नशे की खेप लेकर गई होंगी या पशुओं को लेकर गई होंगी या फिर हथियारों को लेकर। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि प्रवेश द्वार को लांघकर यहां तक गाड़ियां कैसे पहुंच रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लखनपुर के अलावा कोई और दूसरा रूट है?
देखिए, लखनपुर में जब आपने आना है, लखनपुर से आपकी चेकिंग होगी, लेकिन कई बार गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो पा रही है। और दूसरा रूट भी है जो पंजाब से सीधे जम्मू कश्मीर में दाखिल होता है, लखनपुर को आपको टच ही नहीं करना है, वो रूट भी है, लेकिन वहां पर भी चेकिंग होती है। हो सकता है कि कोई यहां पर मिली भगत भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन उसी के साथ साथ जब ये हाईवे पर आते हैं गाड़ियां लेकर, तो इनको जब पता होता है कि नाका पॉइंट्स आगे स्ट्रांग है, तो ये बॉर्डर वाले रूट जो वो इख्तियार कर लेते हैं और दोबारा से हाईवे तक पहुंचते हैं। उसके साथ साथ जब पुलिस को सूचना मिल जाती है इनके बारे में, तो इनको भी कहीं ना कहीं शक रहता है कि शायद हमारा पीछा पुलिस कर रही है, तो ये नदी नालों का इस्तेमाल करते हैं, हाईवे तक पहुंचते हैं, ये सेफ तरीके से कश्मीर घाटी पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जब पुलिस को इतला मिलती है, इनपुट मिलते हैं और वो इनपुट सही साबित होते हैं, उसके बाद इनको दर दबोचा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए भी एक खतरा है कि जब ये गाड़ी लेकर आते हैं, पुलिस इनको जब रोकने का प्रयास करती है, तो ये पुलिस वालों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। तो इसमें बड़ा जोखिम लेने वाली बात है, पुलिस जोखिम ले भी रही है, यानी काफी कड़ियां जो है वो बीच में जुड़ती हुई नजर आ रही है ऋषि। लेकिन जिस तरह से आपने भी भ्रष्टाचार को लेकर बात कही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 गाड़ियां निकल गई हैं और 2 गाड़ियों को पकड़ लिया गया? देखिए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो आला अधिकारी है उनको क्या खबर है कि क्या नीचे हो क्या रहा है, ग्राउंड पर किस तरह से काम किया जा रहा है। उनको सही बात है, जिस तरह से आपने 10 गाड़ियों का जिक्र किया, उनमें से कोई 2 गाड़ियां ऐसे ही निकाली जाती होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुष्टि मैं बार बार कहूंगा कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की शिकायतें हमें कई बार मिली है, उन्हीं शिकायतों का हम हवाला आपको दे रहे हैं। तो यहाँ गहनता से काम करने की जरूरत है पुलिस को। अगर पुलिस ही अच्छा काम कर रही है, इनकी धरपकड़ कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि उन गाड़ियों की चेकिंग लखनपुर में क्यों नहीं की जाती है? जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्कैनर लगना बहुत जरूरी है, व्हीकल स्कैनर होना बहुत जरूरी है, कि मात्र जैसे ही गाड़ी आपके प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंचती है, उसी वक्त अगर गाड़ी स्कैन होती है तो जाहिर तरीके से रोका जा सकता है, चेक लगाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ये बात तो कही गई थी कि वहां पर स्कैनर लगाए जाएंगे, हर गाड़ी की गहनता से जांच की जाएगी, उसे गाड़ी को पूरा स्कैन किया जाएगा कि आखिर गाड़ी में क्या कुछ जो आइटम्स है जो लोड कर लेकर आगे गाड़ियां जा रही हैं। तो यहां अभी तक स्कैनर नहीं लगे हैं। मुझे लगता है कि अब काफी ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पर स्कैनर लगाए जाएं। ये सिर्फ पशु तस्करी तक ही ये बात सीमित नहीं रह जाती। यहाँ बात ये भी आती है कि हथियारों की खेप भी यहाँ से आगे इसी तरह से जा सकती है कश्मीर घाटी की ओर, और इससे पहले भी हथियारों की खेप ट्रकों के माध्यम से कश्मीर जा चुकी है, और नशे की खेप भी जा चुकी है, और अब पशु तस्करी जो लगातार एक बार फिर से सक्रिय होती है नजर आ रही है। स्कैनर्स लगाना बहुत जरूरी है, इस पर चेक लगाना बहुत जरूरी है कि एक एक करके आप पशु तस्करी के मामले पकड़ते जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है कि ज्यादातर मामले जो है वो बाद में सामने आते हैं जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होते हैं या फिर आधे रास्ते तक पहुंच चुके होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से 19 मवेशियों को यहां पर बरामद किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कल भी इसी तरह से यहां पर एक ट्रक पकड़ा जाता है जिसमें 19 मवेशी थे, और आज फिर से एक और बड़ी खबर जो है वो सांबा से देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि प्रवेश द्वार लखनपुर को क्रॉस कर ये गाड़ी घगवाल तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? पहले जो नाका पार्टीज थी उन्होंने यहां चेक क्यों नहीं किया? प्रवेश द्वार लखनपुर के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट बनाई गई है जिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वहां पर चेकिंग क्यों नहीं हुई है, और किस तरह से सांबा के अंदर ये गाड़ी पहुंच गई और उसके बाद धर दबोचा गया। लेकिन भ्रष्टाचार के भी कई मामले जो है वो सामने आने को अब देखे जा सकते हैं, क्योंकि ऋषि ने भी फिलहाल किसी बात को लेकर पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन सवालिया निशान जरूर यहां लगते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे। कुछ इन दिनों जम्मू सूबे की अगर बात करें तो दौरे पर निकली हुई पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर से यह दावा किया है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तरक्की की उम्मीद लगाए बैठी केंद्र सरकार ने यहां की आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने मेंढर में पत्रकारों की बातचीत के दौरान आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने पहले तो लोगों की यहां पगड़ियां उछाली और उसके बाद तरक्की का ढोंग कर जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। तो सरकार ने रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन लिए हैं और सांप्रदायिकता फैलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम समझते हैं कि जो दफा 370 और 35 से हटाने के बाद जो मरकजी सरकार के बुलंद बांग दावे थे कि ये बहुत बड़ी रुकावट है तरक्की में, वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। एक तो पहले ही लोगों की पगड़ियाँ उछाली गई, लोगों का तशख़्ख़ुस छीना गया, और उसके बाद जो तरक्की का ढोंग ये मचा रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे कहीं भी जितने भी लोग मिले शिकायतें हैं, हमारी सड़कों का हाल बहुत बुरा है, बिजली का हाल तो उससे भी ज़्यादा बेहाल है, और बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है। कि पहले तो जैसे आपको याद होगा मुफ्ती साहब के टाइम में रहबर तालीम टीचर लाखों की तादाद में हमने एम्प्लॉय किए थे, उसके बाद रहबर सेहत, रहबर ज़राअत,
आज तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो बॉर्डर्स पे बटालियंस बनती थी वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ के लड़के मैं पुंछ में भी देखा, सुरनकोट में भी देखा कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन PhD लड़के SPO की नौकरी के लिए जाते हैं, उनको वो भी नहीं मिलती है। और हमारी रियासत में 18.5% बेरोज़गारी है, जो मुल्क में सबसे ज़्यादा है। जो बिल्कुल जो पहले के बरक्स है, जब 370 था, 370 ये सिर्फ यहाँ की तशक्कुस की रखवाली नहीं करता था, बल्कि हमारी ज़मीनों की, हमारी जो नौकरियाँ हैं, हमारी हर चीज़ की ये रखवाली करता था। और बदकिस्मती से अभी तो नौकरियाँ देने के बजाय नौकरियाँ ली जाती हैं। अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनको बर्खास्त करने की बात हो रही है। आपने देखा जम्मू कश्मीर में कई मुलाजमों को बर्खास्त किया जा रहा है। तो नौकरियां देने के बजाय ली जा रही हैं। और इसके साथ साथ मैं देखती हूं कि जो यहाँ का जो भाईचारा है, कहीं ना कहीं उस पर भी जो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं जो कम्युनल जमातों का जो जमावड़ा है, वो उस पर भी अटैक करना चाहते हैं। भाई बहनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, गुजर पहाड़ी करना चाहते हैं, कश्मीरी गुजर करना चाहते हैं। तो ये सही नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहाँ भी खौफ है, यहाँ भी डर है कि बात करेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे हमें। चलिए, तो अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं। राजौरी से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती का दौरा वहां पर भी शुरू होने वाला है, क्योंकि पुंछ के बाद PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का राजौरी दौरा जो है वो शुरू हो गया है। और अब से कुछ ही समय के बाद थन्ना मंडी पहुंचेंगी महबूबा मुफ्ती। पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों को करेंगी संबोधित। और इससे पहले पुंछ का लगातार वो दौरा कर रही थी। आम लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है, प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की है, लेकिन अब राजौरी पहुंची है। और राजौरी के अंदर भी किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा, ये देखने वाली बात है। थन्ना मंडी पहुंचने पर महबूबा मुफ्ती आप देखिए किस तरह से अपना काम करेंगी, संबोधन देंगी, वो देखने वाली बात है। और पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों को भी आज संबोधित किया जाएगा। लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी, आम लोगों की तरफ से कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और महबूबा मुफ्ती लगातार यहां पर जम्मू के अंदर दौरों का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। PDP पार्टी की तरफ से एक एक करके दौरे का सिलसिला यहां शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर PDP पार्टी की बात की जाए तो युवाओं को मुद्दे नजर रखते हुए पूरी तरह से वो काम करती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तरीके से कहना था कि युवाओं को आगे लाने की वो कोशिश कर रही है, नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं, आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और उनकी समस्याओं को सुनने की भी एक कवायद उनकी तरफ से यहां तेज कर दी गई है। तो पुंछ के बाद PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का राजौरी दौरा आज से शुरू हो गया है। और अब से कुछ ही समय के बाद थन्ना मंडी वो पहुंचेंगी। और थन्ना मंडी के अंदर कई लोगों से भी बातचीत होगी, प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात होगी। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज वहां पर? जी बिल्कुल। अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो 5 रोजा खिताब पीर पंचाल के दौरे का आज तीसरा रोज है, जो आज राजौरी में चौथा रोज है, जो आज शुरू हुआ। आज राजौरी के मंजाकोट में है इस वक्त, जहां वो एक डेपुटेशनों से बात कर रही हैं और पार्टी वर्करों से इनकी मीटिंग हो रही है इस वक्त अंदर के जाने। इसके बाद इनका टूर जो नेक्स्ट है वो आज ही शादरा शरीफ में होगा और उसके बाद कल कोटरंका के टूर पर होंगे। और लगातार ये 5 दिन के टूर में काफी संख्या में लोग इनके साथ जुड़ना शुरू हुए दोबारा, क्योंकि जिस दिन से जम्मू कश्मीर में 370 और 35 को हटाया गया, उसी दिन से इनकी तरफ से दोबारा इनकी बहाली के लिए आवाज उठाई जा रही थी। तो उसी आवाज को लेकर दूसरी बड़ी बात अगर हम ये कहें कि खिताब पीर पंचाल PDP के लिए खास अहमियत भी रहा, क्योंकि 2014 के असेंबली इलेक्शन में खिताब पीर पंचाल की 7 में से 3 सीटें ऐसी थी जिन पे PDP कामयाब हुई थी, जिसमें पुंछ की हवेली की सीट की बात करें, राजौरी की सीट की बात करें या दहाड़ की सीट की बात करें। हालांकि वो लोग बाद में पार्टी को छोड़कर चले गए थे, मगर उसके बाद युवा काफी तादाद में इस पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। क्या लगता है जमशेद की वोट बैंक बटोरने के लिए ही महबूबा मुफ्ती वहां पर पहुंची हुई हैं, लगातार जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं? जुगर जी, जिस तरह पहले मैंने कहा 2014 का असेंबली इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहा था PDP के लिए राजौरी पहुंच के, उसके बाद जब वे लोग जो भी कामयाब लीडर थे उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। उसके बाद जब PDP की तरफ से नए ओहदेदारान का ऐलान किया गया तो उसमें सबसे ज्यादा नौजवानों को जगह दी गई। वही बड़ी वजह यही देखने को मिल रही है कि जगह जगह उनका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। तो उसी को देखते हुए हम ये भी कहें कि आने वाले असेंबली इलेक्शन की लेकर ये तैयारियां भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 370 और 35 के हटने के बाद पहली ऐसी लीडर होगी जो खिताब पीर पंचाल के 5 रोजा दौरे पर निकली है। इससे पहले किसी भी लीडर ने इस खिता का इतना बड़ा दौरा नहीं किया। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि असेंबली इलेक्शन की तैयारियों को लेकर भी ये दौरा हो सकता है। ग्राउंड बनाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। लेकिन जमशेद, आज जिन लोगों के साथ वो मिलेंगी, क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है?
तो जो भी मुद्दे उनको देखने के मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बातें ये है कि एक बेरोजगारी पे उनकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ उनकी आवाज देखने को मिल रही है। लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ वो आवाज उठा रही है और उसके साथ बेरोजगारी के साथ साथ उन्होंने एक चीज बार बार ये जो दोहराई है वो ये कहा कि 1990 के दौर में जब लोगों को दोनों तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ता था मिलिटेंसी के दौरान में, उस वक्त मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ से उन लोगों को निजात दी गई थी और उनकी तरफ से ये बड़ा इल्जाम जरूर लगाया गया कि वही दौर अब दोबारा शुरू हो रहा है जहां लोगों को फिर तंग किया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे के साथ साथ वो बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा दे रही है। जिस तरह उनका आज भी मैंडर में उन्होंने ये कहा है कि जब भी भर्ती होती थी बॉर्डर के नौजवानों को पहले उसमें जगह दी जाती थी, मगर उसके बाद बिल्कुल इन लोगों नौजवानों को इग्नोर किया जा रहा है। उसके बाद रैबरे खेल की बात उन्होंने की कि हमारी हुकूमत के दौरान रैबरे खेल में हमने कई बेरोजगार नौजवानों यानी आम जनता से जुड़ने की कोशिश की जा रही है पीडीपी की तरफ से। देखना ये होगा कि कितना फायदा आने वाले समय में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ राजौरी से जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती का ये दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतना बड़ा दौरा यहां पर नहीं किया है। और पूरी तरह अगर ये दौरे का सिलसिला शुरू किया गया है तो कहीं ना कहीं पीडीपी पार्टी की तरफ से ग्राउंड तैयार करने की कोशिश की जा रही है, युवाओं के मुद्दों को सामने रखने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि भाजपा के हवाले से भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आत्मसमर्पण को लेकर लगातार बात जो है वो देखने को मिल रही है और साथ ही भाजपा की सेवा और समर्पण अभियान पर एनएसयूआई का पलटवार देखा गया है। एनएसयूआई ने जम्मू में बेरोजगारी की बरसी पर यहां केक काट दिया है और भाजपा के तमाम दावों की एनएसयूआई ने पूरी तरह से पोल खोल दी है, यानी उसे झूठ बता दिया है। और अब देखना यह होगा कि किस तरह से पलटवार यहां देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी लगातार अपनी कवायद शुरू करती हुई नजर आ रही है, लेकिन भाजपा की सेवा और समर्पण अभियान पर एनएसयू का पलटवार देखा गया है। एनएसयू ने जम्मू में बेरोजगारी की बरसी पर केक काट दिया है और बताया है कि किस तरह से बेरोजगारी लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों तस्वीरें आप देखिए, भाजपा की तस्वीर और दूसरी तस्वीर यहां एनएसयूआई की। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ यहां केक काटा जा रहा है जम्मू में बेरोजगारी को लेकर कि दिन ब दिन बेरोजगारी यहां बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो सरकार यहां पूरी तरह से जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा के तमाम दावों की एनएसयूआई ने पूरी तरह पोल खोल दी है, उसे झूठ का पुलिंदा करार दे दिया है। लेकिन आप साफ तस्वीरों में भी देख रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है, केक कटिंग भी हो रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्यालय के अंदर भी कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अपडेट कीजिए, क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर? जी आशा जी, देखिए साफ तौर पर जो है बीजेपी कार्यालय की तरफ से अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने कल भी आपको बताने की कोशिश की थी कि उन्होंने एग्जीबिशन लगाई गई थी और आज पूरे अगर हम बात करें तो हर्षोल्लास से जो है देश की, अगर हम बात करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बात करें तो 71वां जन्म दिवस जो है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और तस्वीरें जिस तरह से हमने आपको पहले टीवी स्क्रीन पर भी हमने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है और आज अगर हम बात करें तो बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और वहीं पर दूसरी ओर बात करें कांग्रेस खेमा जो है इस समय लगातार जो है भाजपा पे तंज कसता हुआ नजर आ रहा है और एनएसयूआई की यानी एक तरफ अब देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये भी मौका छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। जी साफ तौर पर जाहिर होता है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सबसे पहले सुबह जो ट्वीट आया है वो राहुल गांधी की तरफ से जो है प्रधानमंत्री को जो है बधाई दी गई है उनके, अगर हम बात करें तो 71वें जन्मदिन दिवस को लेकर। और वहीं पर दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से तंज कसते हुए कांग्रेस के कांग्रेस हो या फिर तमाम अन्य पार्टी हो, वो लगातार देश के प्रधानमंत्री पर एनएसयूआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया? एनएसयूआई की तरफ से अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है इस समय आवाज उठाई जा रही है और सिग्नेचर कैंपेन जो है वो आज शुरुआत की गई है। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया गया है जिस तरह से लगातार 7 साल के कार्यकाल की बात करें तो लगातार जो बेरोजगारी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और उसी को लेकर जो है एनएसयू की तरफ से जो है आज एक केक भी काटा गया है और पूरी तरह से साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि लगातार जो है बेरोजगारी और लगातार जो है इस समय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज यहां पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एनएसयूआई ने भी आज मोर्चा खोल दिया है, बेरोजगारी के हवाले से बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे और कोरोना काल में लोगों
की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी संजीवनी ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है, ताकि लोग घर बैठे हुए डॉक्टरों का परामर्श ले सकें। लेकिन जागरूकता की कमी होने के कारण लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने कहा कि जागरूकता की कमी होने के कारण लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुविधा सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी, लेकिन जागरूकता की कमी होने के कारण लोग इसका पूरी तरह से फायदा नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यहां पर डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं और ये कॉल करके उनसे सलाह मशविरा ले सकते हैं। डॉक्टर अर्शदीप सिंह। दिन भर में ऑलमोस्ट हमें एवरेज 10 to 20 कॉल्स आती हैं, तो अच्छा है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। तो ये है कि हमारी साइड से जो जम्मू की इन्वॉल्वमेंट बड़ी कम है, जम्मू वाले इतनी अवेयरनेस नहीं है, या कि कश्मीर से हमें ज़्यादा कॉलें आती हैं। अच्छा है कि हमें पेरिफेरी तक हमारा आउटरीच हो रहा है, इससे काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो अच्छा है। जैसे सारी सर्विसेज डिजिटलाइज हो रही हैं, तो बहुत बड़ा और एक अच्छा इनिशिएटिव था सरकार का। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव में ही ये हुआ है। ई संजीवनी में हमारे यहाँ जीएमसी जम्मू में 3 स्पेशलिटी सर्विसेज की सुविधा है। ये सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहती हैं अवेलेबल। हमारे कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं मेडिसिन के, गायनी ऑप्स के और पीडियाट्रिक्स के। बार बार हमने इसको एडवर्टाइज़ किया है। ऐसे लगता है कि अवेयरनेस की कमी है हमारी जनता में। घर बैठे ही वो अच्छे से डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी जो कंसल्टेशन है वो वहीं पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रिस्पांस थोड़ा कम नज़र आता है। बार बार हमने इसको एडवर्टाइज़ भी किया है और भी करेंगे। तो मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा हो सके, खासकर जैसे कोविड महामारी थी जिसमें ओपीडीज़ बंद कर दी गई थी और किसी को फिर भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सकता है। और शायद जागरूकता नहीं है लोगों में इसके बारे में। बार बार हम आपसे फरियाद करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं ऑल टाइम अप टू 4:30, और हर कोई जिसको भी कोई कंसल्टेशन चाहिए वो डॉक्टरों से कम्युनिकेट करके वो ले सकता है। ये सेंटर अब शुरुआत जब से हुई है, एक दिन भी बंद नहीं हुआ, ये चलता जा रहा है और चलता ही रहेगा। कोरोना महामारी को हराने के लिए देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। और जम्मू जिले के मड़ ब्लॉक की बात करें तो मड़ ब्लॉक में भी वैक्सीनेशन की जा रही है और अब गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मां की भी वैक्सीनेशन की जा रही है। इसी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मड़ में भी तैनात डॉक्टर प्रतिष्ठा ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्भवती और अन्य महिलाओं को भी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि ये टीकाकरण मां के साथ साथ बच्चे के लिए भी जरूरी है। और अगर किसी को भी इसके बारे में आशंका है तो वह डॉक्टरों से इस बारे में पूरी तरह से सलाह ले सकता है। रिगार्डिंग जो आप पूछ रहे हैं वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग मदर्स, जो माएँ अपने बच्चों को दूध खिलाती हैं, हमारी तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मैसेज सबको पहुंच चुका है। नेशनल लेवल पे ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स अब आकर अपना टीकाकरण करवा सकती हैं, क्योंकि ये टीकाकरण जितना माँ के लिए ज़रूरी है उतना ही बच्चे के लिए ज़रूरी है। लैक्टेटिंग मदर्स में जब ये टीकाकरण कराया जाता है तो जो लैक्टेटिंग मदर्स को डोज मिलती है उसी के बच्चे को ये डोज उसके दूध के थ्रू जो इसकी इम्यूनिटी है वो पहुँचेगी। तो हम लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट मदर्स सबको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आइए, बढ़ चढ़ कर आकर अपना टीकाकरण करवाइए। अगर किसी को कुछ डर है या कुछ कन्फ्यूजन है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे यहाँ पे इसका गायनेकोलॉजिस्ट स्टाफ प्रेजेंट है SGH मड़ में, वो आकर अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बात यह है कि जैसे हमारी वैक्सीनेशन पार्ट 90% हमने कर दी है, 92,000 वैक्सीनेशन हमने कर दिया और टोटल पॉपुलेशन वाली हमारी 1,10,000 है ब्लॉक मड़ की। तो उसमें हमारा ये यूनिट है, अभी हमारा रिसेंटली जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने ये निकाली है प्रेग्नेंट मदर्स के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। तो मैं सब लैक्टेटिंग मदर्स और सारी प्रेग्नेंट मदर्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी डर की अपने दिमाग में ना रखें
कोई भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई एप्रीहेंशन है, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, आप हमारे गांव के लेवल पे आशा वर्कर से मिले। अगर हमारे आप हेल्थ सब सेंटर के लेवल पे हमारे वर्कर्स हैं, हमारे MSPs हैं, MO लेवल हमारे हर एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर में। अगर आपको और एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो आप काइंडली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने के कारण भले ही जम्मू सूबे के कुछ इलाकों के लोगों में रोष देखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लेकर पक्के आशियाने बनाए हैं और अब वो सरकार के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। जिला रियासी की अगर बलिया पंचायत के निवासी शौकत अली भी एक ऐसे ही लोगों में शुमार हैं। शौकत अली और उसके परिवार का कहना है कि कई सरकारें आई और चली गई जिन्होंने उनकी कोई सुध नहीं ली। मोदी सरकार की PM आवास योजना और उज्ज्वला योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है, जिसके लिए वे सरकार का आभार जताते हैं। अरे पहले बड़ी सरकारें आई, बड़ी सारी सरकारें आई, हमारे बाप दादा से पहले भी वो भी वोट देते थे यहाँ पे। और मेरी एज हो गई सर लगभग 32-33 साल। जब से बीजेपी सरकार आई है, मोदी साहब, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। हम खाने बदोश जो लोग थे, हम जंगल में जाते थे बकरियां और भेड़ लेके, वो पालते थे, उन्हीं को बेचते थे और खाना खाते थे। जब से PMY का एक नया रूल चला कि उन्होंने एक एक्ट पास किया कि जो गुजर बकरवाल जंगल में या जिनकी जगह नहीं है उनको हम पैसे देंगे और घर बना के देंगे, कच्चा नहीं पक्का घर बना के देंगे। तो सर हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने पैसे दिए हमें और पक्का मकान बनवा के दिए। अब से जब से PMY जी का जो मकान का पैसा आया है, हमने घर बनवाए, अब हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हम ऐसे जिंदगी बसर करते हैं, पहले खुले में और हमको मोदी ने मकान दिया है, हम अच्छी जिंदगी बसर करते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और हम भी आराम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो इस वक्त जो PMAY ग्रामीण स्कीम चल रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप और एम्बिशियस प्रोग्राम है कि हर घर आदमी को जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है उसको घर देना। तो इसके अंतर्गत जो हमारा सेक्स सर्वे के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट है वो 9763 केसेस है। उसमें से हमने 9500 केसेस को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है, तकरीबन 5200 केसेस को हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट दी है और तकरीबन 3500 लोगों को थर्ड इंस्टॉलमेंट देके हमारे उसमें से 3500 मकान हैं जो आज तक बन चुके हैं। तो इसके बाकी के जो मकान है वो निर्माण हो रहा है उनका, और हम इसकी जो किस्तें हैं जो जियो टैगिंग के साथ साथ हम करते हैं, जिस फेज पे उनका स्लैब लेवल पे कंप्लीट होता है तो हम उनको तीसरी किस्त देते हैं। ऐसे ही अगर प्लिंथ करता है तो उससे सेकंड किस्त देते हैं और उससे पहले एक हम 50,000 की इनिशियल किस्त देते हैं ताकि वो अपने मकान की तामीर शुरू करे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।